सारा प्रणाम। यथार्थ से जुड़े सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और उम्मीद यह है कि इस सुनवाई से माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा को काफी राहत दे सकता है, क्योंकि ये बात इस वजह से और बोला जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करने के बाद इस बात का पता चला है कि ये सुनवाई पूरे सारा समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सभी कार्यकर्ता और सम्मानित साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बात मैं और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की साइड पर या सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश हम सभी के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचता है, तब तक बहुत सारे लोग आपके बारे में आपको गलत सूचनाओं से, अफवाहों के माध्यम से कुछ न कुछ वर्गलाने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड न करें जो कि असत्यापित हो, जिसकी कोई प्रामाणिकता न हो। ऐसे किसी भी वीडियो को, सूचनाओं को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सबसे मुख्य बात और बहुत ही शानदार बात ये आप कह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेशल बेंच का गठन हुआ है और स्पेशल बेंच का गठन तभी किया जा सकता है जब उस मामले की गंभीरता को माननीय सुप्रीम कोर्ट समझे, और इस मामले की गंभीरता इसी बात को लेकर ज्यादा प्रदर्शित होती है कि ये स्पेशल बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना जी भी उपस्थित हैं और जो 5 सितंबर को सुनवाई हुआ था उसके बाद आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को फिर से सुनवाई हो रहा है, यानी कि 5 तारीख सहारनीय परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि आज जो भी बातचीत या जो भी डिसीजन या जो भी आदेश होंगे वो हम सबके लिए राहत भरे हो सकते हैं। साथियों, मैं अभी अपने होम टाउन में नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी जो एक पहचान है उससे अलग हटकर ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने होम टाउन में रहते हुए पूर्ण यूनिफॉर्म में आपके समक्ष उपस्थित होते हुए मुझे गर्व होता है, लेकिन मजबूरी है कि हम इस सुनवाई की अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही कोई सुनवाई की सूचना हमारे पास तक पहुंचेगा, आपके पास तक उन सभी खबरों को लेकर आज शाम को जरूर आएंगे। और साथ ही साथ ये बात भी आप लोगों को बताना है कि इस मामले को लेकर जो गंभीरता माने सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया था सितंबर के महीने में, वैसे ही गंभीरता आज की डेट में भी दिखाएगा, क्योंकि जो आदेश सितंबर के महीने में हुए थे वो सहारनीय परिवार के माध्यम से पूरे कर लिए गए हैं और उसका पूरा लेखा जोखा अभी पिछले महीने की 29 तारीख को, यानी कि नवंबर 29 में एक हलफनामा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल भी किया जा चुका है और उम्मीद यही है कि अब शायद हम सबको राहत जरूर मिलेगा। साथियों, मेरा आपसे बहुत गुजारिश है, मुझे अपने साथियों की, अपने जमाकर्ताओं की बहुत चिंता है। इसी वजह से हम लोग इतने पैनिक होकर इन सारी चीज़ों को आपके समक्ष ढूंढ कर लाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचे, और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। मगर थोड़ा सा निराशा इस बात का होता है कि सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, लेकिन आप उन सूचनाओं को अपने साथियों तक पहुंचाने में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं और जो भी व्यक्ति सूचनाओं को देखता है वो भी हौसला अफजाई के बगैर ही निकल जाता है। आपसे मेरा आग्रह है कि जैसे ही आपको कोई सूचना मिलता है अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, अपने जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो उन अफवाहों से दूर रहें जो हमारे और आपके बीच में ही कुछ लोग हैं जो ऐसी अफवाहों को हवा देते हैं।
आपसे ये भी मेरी गुजारिश है कि जितने भी ग्रुप आप जिसमें उपस्थित हैं, उसमें इन सारी सूचनाओं को ज़रूर डालें, जिससे वहाँ के लोग भी इस सूचनाओं से अवगत रहें। ठीक है? अब हम आगे आपसे शाम के टाइम पर मिलेंगे, लेकिन मेरा फिर से एक गुजारिश और है कि लाइक ज़रूर कर दें और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सूचनाओं के नोटिफ़िकेशन से वंचित हो जाते हैं। ऐसे सूचनाएँ जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आप तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपके पास सूचनाओं का एक बड़ा ज़खीरा आपके पास तक पहुँच सके। आज शाम को जैसे ही सूचना मिलेगी, आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिलेगा। तब तक आप सभी थोड़ा-सा इंतज़ार करें और किसी भी गलत अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। धन्यवाद, आप सभी को सादर। एक साथी था मेरा, उसने काफ़ी कुछ निवेश किया था, शायद 10 अकाउंट खोल दिया था 15 रुपये का। वही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो उसने एक शायद बाद में चल के 6 महीना बाद मुझे कुछ कहा कि ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो मैं शुरू से ही कोई भी काम जो नियम, कानून, तौर तरीके, मूल्य मान्यताओं से खिलाफ होता था, मैं नहीं कर पाता था किसी का भी। मुझे एक प्रतिक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न होती थी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। तो बड़ा गंदे तरीके से कहा, जब तुम्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी, जब तुम्हें स्कीम खोलने की बात थी, उस समय तो बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमने स्कीम को खोल दिया। अब इतना पैसा तो मुझसे ले गए, पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। मुझे याद है मैं बहुत गुस्से में मैं घर गया, पैसा एकत्रित किया, जो पैसा उसने जमा किया था, आके उसके सामने पटका। हम कहा आज के बाद ये पैसे ले ले और आज के बाद कभी ज़िंदगी में ये बात ना करना, ना मेरे सामने आना। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।